हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम माउस एंड टच पैड इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने ऊपर के इन दोनों ऑप्शन को कवर कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ माउस एंड टच पैड ये वाला ऑप्शन कवर करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड में एक ऐसा पेज दिखेगा। तो चलिए इसके ऊपर जितनी सेटिंग है सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट योर प्राइमरी बटन। तो दोस्तों जो भी हम माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। किसी भी फोल्डर को ओपन करना हुआ, किसी आइडियो को ओपन करना हुआ, किसी भी फाइल को ओपन करना हुआ, तो दोस्तों ज़्यादातर काम अपने माउस के लेफ्ट बटन से करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करना है राइट पे, तो आप राइट कर दीजिए। उसके बाद आप फाइल ओपन करिए राइट बटन से, फिर वीडियो ओपन करिए। यानी दोस्तों जितना भी जो काम होगा आपका ये मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर लेफ्ट से जो होता था वो राइट में चल जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस ऑप्शन का यही मतलब है। अब दोस्तों जो दूसरा है रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल। अब दोस्तों जो ये वाला ऑप्शन है और ये वाला, इसको समझना होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल। तो दोस्तों जो ये तीनों ऑप्शन है ये लगभग तीनों एक साथ यूज होते हैं। जो आपको ये वाला दिख रहा होगा, उसके बाद ये घटाने बढ़ाने वाला दिख रहा होगा, और उसके बाद ये जो बटन की तरह दिख रहा होगा। दोस्तों ये तीनों एक ही कंबाइंड रूप में यूज होते हैं। अब ये कैसे यूज होते हैं मैं आपको एग्जांपल के द्वारा दिखाता हूँ। तो चलिए पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद दोनों को समझाने के लिए दोस्तों इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तीनों कंबाइंड रूप में कैसे यूज होंगे। अभी देखिए दोस्तों, जैसे ये मेरा ऑफ है, तो ऑफ होने की कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ये ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस पेज में देखिए अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये जो आपको ये दिख रहा होगा। अब देखो दोस्तों जैसे मैंने इसको ऑन किया, अब इसके ऊपर देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्क्रॉल, तो ये स्क्रॉल होना शुरू हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बटन आखिर कर क्या रहा है। ये जो हमारा मल्टीपल विंडोज खुला, अगर दोस्तों यहाँ पे 3-4 जितने भी विंडोज खुले होते उतने को करने लगता। अब देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे ये सेट है 2, तो ये हमारे 2 स्क्रीन को यहाँ पे स्क्रॉल कर दे रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सेट कर दिया 12, 13, 15। अगर दोस्तों यहाँ पे 12 अगर विंडोज की स्क्रीन होती तो 12 पे ये काम करता है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे भी स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, जो कि दोस्तों इस पेज पर मैं भी नहीं हूँ, फिर भी देखिए ये ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ स्क्रॉलिंग है कि कितने आप एक टाइम में स्क्रॉल करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों ये बटन ऑन ऑफ का मतलब आप समझ ही गए। और जो ये दोस्तों लास्ट थर्ड वाला है, ये बस वन सिंगल स्क्रीन एट अ टाइम यानी एक करेगा उसके बाद। और ये अगर आप चाहते हैं मल्टीपल पे ना करना चाहें तो आप वन टाइम पे वन पे ही करिए। तो ये दोस्तों तीनों एक तरीके से यूज होती हैं। यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम और वन स्क्रीन एट अ टाइम। तो यहाँ पे अगर सेट होगा तो वन स्क्रीन पे काम करेगा, और इस वाले पे सेट होगा तो मल्टीपल पे काम करेगा। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला है टच पैड। तो हमारे दोस्तों लैपटॉप में टच पैड होता है माउस के लिए। तो दोस्तों मैंने इसमें अलग से माउस और कीबोर्ड अटैच किया है अपने सुविधा के लिए, लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप का ही टच पैड इस्तेमाल करते हैं तो ये उसके लिए होता है। होता क्या दोस्तों, ये ऑप्शन किस लिए दिया गया, ये टाइपिंग के समय हमारा काम होता है। कभी कभार हम अपने लैपटॉप में जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते करते हमारा जो हाथ है वो माउस के टच पैड में चला जाता है। टच पैड पे जैसे ही दोस्तों वो क्लिक होता है हमारा कर्सर इधर से उधर चला जाता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जैसी प्रॉब्लम ना आए, वैसे तो लगभग नॉर्मल में आती नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से मीडियम पे सेट होता है। अगर जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका नो डिले पे सेट है, तो जैसे ही आप टाइप करेंगे और टाइप करते करते अगर गलती से आपका हाथ टच पैड पे चला गया तो आपका कर्सर तुरंत दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। अब शॉर्ट पे रहेगा दोस्तों तो टाइप करते करते अगर आपका टच पैड पे गया तो थोड़ा देर लगेगा आपके मतलब वो कर्सर को दूसरे पे आने पे। मीडियम पे दोस्तों लगभग सभी का सेट होता है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट रूप से जब आप दोस्तों अपना मतलब माउस यूज करना चाहेंगे टच पैड वाला, तभी दोस्तों ये उस पोजीशन में नॉर्मल कंडीशन में रहता है। दोस्तों लॉन्ग डिले में मतलब कि जब आप रियली में अगर आप अपना माउस पैड यूज़ करेंगे तभी वो आपका काम करेगा, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा। अगर गलती से लग गया तो दोस्तों ज़्यादा आपका कर्सर वगैरह हिलेगा नहीं। तो आप मीडियम पे यूज़ करिए क्योंकि मीडियम पे ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। तो ये दोस्तों जब टाइपिंग करते समय जो हमारा टच पैड पे हाथ लगता है उस समय ये यूज़ होता है। अब दोस्तों जो अगली रिलेटेड सेटिंग है इसके बारे में हम बात करते हैं।
अगर दोस्तों आपको इन ऑप्शन में कोई भी अभी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों जो रिलेटेड सेटिंग वाला ऑप्शन है इसको समझते हैं। दोस्तों अब हम एडिशनल ये रिलेटेड सेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ एडिशनल माउस ऑप्शन, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करके इसके बारे में समझते हैं आखिर ये है क्या। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा पेज दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बटन्स, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, हार्डवेयर और ई लैन है। तो सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो बटन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहेंगे स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। तो दोस्तों जो भी हम काम लेफ्ट बटन से करते हैं, जैसे फाइल ओपन करना हुआ, फोल्डर ओपन करना हुआ, क्लिक करना हुआ, तो सभी काम लेफ्ट से करते हैं। आप चाहते हैं राइट से करना तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जितने भी काम आपके लेफ्ट से होते थे वो राइट से होने लगेंगे और राइट वाला काम लेफ्ट से होने लगेगा। तो दोस्तों ये काम अभी आपने पीछे ही देखा होगा ऑप्शन में, ये सेम टू सेम वैसा ही है। तो इसको चलिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है डबल क्लिक स्पीड। तो दोस्तों हम किसी भी फाइल को जब ओपन करते हैं तो उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो अगर आपकी फाइल बहुत लेट अगर ओपन हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो जल्दी से ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो फाइल का ओपन होना है वो प्रोसेसर और रैम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप अगर यहाँ से बढ़ा भी देंगे तो हो सकता है कि कुछ फाइल ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि सभी चीज़ें सेटिंग के ऊपर निर्भर नहीं करती, कुछ हमारे डिवाइस के हार्डवेयर पे भी निर्भर करती है। हो सकता है कि आपका प्रोसेसर और रैम थोड़ा स्लो हो तो फाइल उतना ही टाइम लेगी जितना उसको ओपन होने में लगता है। तो यहाँ से आप हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको अपने अनुसार जैसे भी घटा बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों जो ये वाला ऑप्शन है क्लिक लॉक, तो इसको समझने के लिए चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं ये फाइल खोल दिया, ये फोल्डर वाला। अभी देखिए दोस्तों ये ऑफ है, यहाँ पे टिक लगा हुआ नहीं है। अभी दोस्तों अगर मुझे इसको कहीं पे यहाँ से वहाँ ले जाना होगा तो मैं माउस का लेफ्ट बटन दबा के यहाँ से वहाँ ले जा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहना होगा तभी यहाँ से वहाँ ये पे जाएगा। अगर जैसे ही मैं इसका माउस का लेफ्ट बटन छोड़ता हूँ तो उसके बाद माउस को जैसे ही मैं इधर उधर ले जाऊँगा तो ये मेरा जो विंडो है ये इधर उधर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद दोस्तों अगर मैं इस पेज पे पहले आकर और माउस का लेफ्ट बटन दबा दूं तो ये जो कर्सर होगा इस पेज से चिपक जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये उसके साथ चिपक गया। मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबाया भी नहीं है और मैं सिर्फ इसको मूव कर पा रहा हूँ। तो आप भी दोस्तों इसका इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबाया हुआ नहीं है, फिर भी जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ ये पेज वहाँ पे जा रहा है। अगर दोस्तों आपको इसको यहाँ पर छोड़ना है तो बस एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए, ये देखिए ये रिलीज हो गया। अब फिर से दोस्तों अगर आपको इसको ड्रैग करना है तो माउस इसके यहाँ ऊपर टाइटर बार में लाइए और लेफ्ट वाला बटन 2-3 सेकंड के लिए दबाए रहिए। तो ये देखिए दोस्तों ये लॉक हो गया। अब जैसे इसको साइड वाइड करके क्लिक करेंगे ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है। तो इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसका यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों आते हैं अगला पॉइंटर के बारे में। अब पॉइंटर में दोस्तों जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पे अभी दिख रहा है कि आपका जो नॉर्मल कर्सर है वो ऐसा दिखता है, लेकिन जब किसी आप हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर ऐसे दिखता है। अगर दोस्तों बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस चल रहा है तो माउस आपका कर्सर ऐसे दिखेगा। अगर दोस्तों कोई फाइल ओपन होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रही है यानी कि हमारा बिजी है तो इस तरह आपका कर्सर दिखेगा। यानी कि दोस्तों ये जो है हमारे कर्सर की स्थिति को दिखा रहा है अलग अलग पोजीशन में। अगर दोस्तों आपको कुछ अलग चाहिए, जैसे देखिए अभी आपको कर्सर अलग अलग पोजीशन में ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके कुछ अलग चेंज कर देते हैं, ये देखिए तो आपका कर्सर नॉर्मल ऐसे दिखेगा, हेल्प वाले ऑप्शन में ऐसा दिखेगा, बैकग्राउंड में ऐसा दिखेगा। यानी दोस्तों अलग अलग पोजीशन में आपकी कर्सर का जो मतलब डिज़ाइन वगैरह है वो चेंज हो जाएगी। आप चाहते हैं कुछ अलग चेंज करना, ये देखिए पूरा ब्लैक हो गया फिलअप। आप जो भी ऑप्शन दोस्तों यहाँ से चाहते हैं अपने अनुसार क्लिक कर दीजिए। वैसे मुझे ये नॉन वाला ही पसंद है जो कंप्यूटर के द्वारा पहले ही से ऑप्शन दिया जाता है, तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप जाइए तो जिसके ऊपर भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पहले अपना वाला लगा देता हूँ, ये नॉन वाला, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों अगला है पॉइंटर। तो जैसे ही आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया है सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड। अभी दोस्तों जो आपको ये मेरा कर्सर दिख रहा है ये नॉर्मली हमारे लिए ठीक होता है। अगर दोस्तों आप इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं,
जैसे दोस्तों आपके पास काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, तो अगर आप स्क्रीन में मतलब माउस को काफ़ी दूर तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो जल्दी जल्दी वहाँ पे आपका माउस पहुँच जाएगा। वैसे ही हमारे नॉर्मली उसके लिए तो सेट ही होता है। अगर आप फिर भी जो ये कर्सर की स्पीड है, जैसे देखिए अभी मेरा नॉर्मली मूव कर रहा है, अगर आप चाहते हैं इसकी स्पीड ज़्यादा ही तेज़ है तो इसको आप घटा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कर्सर की स्पीड बहुत ही स्लो है तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसके कर्सर को स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों जो अगला है, ऑटोमेटिक मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों डायलॉग बॉक्स होता क्या है दोस्तों, जो ये नीचे के 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ओके, कैंसल, अप्लाई, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ओके का ऑप्शन है यहाँ पे ब्लू कलर का ऊपर ये घेरा बना हुआ है। तो ये एक ऑप्शन यही करता है कि जब भी आपका ये डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा तो वो नीला वाला घेरा उसी के ऊपर जाएगा जिस पे कंप्यूटर को लगता है कि वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरा ओके है, यानी कि कंप्यूटर खुद चाहता है कि यहाँ पे आप ओपन करके इस पेज को बंद कर दें, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सेटिंग कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो हो सकता है आपको कंप्यूटर चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों इसी तरह आपको अगर कोई फाइल डिलीट कर रहे होंगे तो जो फाइल आपको डिलीट नहीं करनी होगी तो वहाँ पे जो ये डायलॉग बॉक्स का है जो घेरा, ये मतलब कि कैंसिल वाले पे ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि आपको जो कंप्यूटर है वो सजेशन देगा कि इस फाइल को डिलीट मत करिए, क्योंकि अगर हो सकता है आप उस फाइल को डिलीट कर देते तो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर दे या उसके अंदर चलने में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ये दोस्तों इसीलिए होता है कि हमें डायलॉग बॉक्स में ये हमें ऑप्शन देता है कि हमारा ऑप्शन किसके ऊपर क्लिक करना ज़्यादा यूज़फुल होना चाहिए। देखिए अभी आप यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन जो ये डायलॉग बॉक्स का घेरा है ये ओके वाले ऑप्शन पे है। तो हमारा कंप्यूटर खुद सजेशन दे रहा है कि अब यहाँ पे ओके करके हो सकता है तो इससे बाहर आ जाइए। तो ये इसीलिए होता है कि हमें ये सजेशन देता है। अब दोस्तों यहाँ पे है डिस्प्ले पॉइंटर टेल, तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए मेरा कर्सर किस तरह मूव कर रहा है, तो ये इसीलिए है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा घटा बढ़ा भी सकते हैं, अगर घटाएंगे तो थोड़ा ये स्लोली आएगा, तो आप इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला है हाइट पॉइंटर व्हील टाइपिंग। तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, यानी कि जब भी हम टाइपिंग करेंगे तो जो हमारा कर्सर होगा वो छुप जाएगा। ये मतलब ये जो आपको कर्सर दिख रहा है ये दिखेगा ही नहीं टाइपिंग करते समय। अगर दोस्तों ये यहाँ पे आपने इसको बंद कर दिया, उसके बाद दोस्तों जब भी आप टाइप करेंगे तो टाइप करते समय आपको ये कर्सर भी लोकेशन दिखता रहेगा, यानी कि जो आपको कर्सर अभी दिख रहा है आप टाइप भी करेंगे तो भी कर्सर दिखेगा, नहीं भी टाइप करेंगे तो भी कर्सर दिखेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक होगा तो आप जैसे ही टाइपिंग कर रहेंगे कहीं पर भी तो ये कर्सर ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो जाएगा। अब दोस्तों ये यहाँ वाला लास्ट वाला ऑप्शन दिया है शो लोकेशन पॉइंटर वेयर द कर्सर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हमारा कर्सर गुम हो जाता है अपने स्क्रीन पे, यानी हमको उसकी लोकेशन पता नहीं होती। तो अगर हमको पता करना है कि हमारा कहाँ पे है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबाएंगे तो आपको वो कर्सर देखिए स्क्रीन पर लोकेट होने लगा। आप ये देखिए गोल गोल आपको दिख रहा है ना, तो ये बस यही काम करता है कि अगर आपको आपकी स्क्रीन पे कर्सर वगैरह नहीं दिख रहा है तो इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप देखिए कंट्रोल बटन दबाएंगे तो ये दिख जाएगा बड़ा से गोल घेरे में कि हमारा कर्सर यहाँ पे है। तो आप चाहें तो इसको अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं, वैसे मुझे इसका यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों अगला वाले चलते हैं व्हील के ऊपर। तो व्हील के ऊपर आएंगे तो देखिए आप पहले ये समझ लीजिए कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ये रोलिंग वाला है, वर्टिकल रोलिंग। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने माउस के व्हील के ऊपर टॉप पे मतलब अपना उंगली रखते हैं, उसके बाद उसको जितनी दूरी तक नीचे और खींच सकते हैं वो उसका एक रोल कहलाता है। यानी कि आप टॉप पोजीशन से जैसे ही उंगली यहाँ तक लाते हैं तो वो उसका एक रोल कहलाता है। तो एक रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि मतलब कि तीन मतलब इंटर पॉइंट तक ये मतलब दोस्तों जाएगा, यानी एक रोल में। यानी कि जैसे ही आपकी उंगली ये पीछे वाले पोजीशन से लेके यहाँ तक आएगी तो आपको 3 एंट्री मतलब कि देखिए दोस्तों 1 2 3 इतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा 3 लाइन तक। दोस्तों आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से समझा दूँ। यानी कि जैसे ही आप अपना फिंगर टॉप पोजीशन से यहाँ लास्ट पोजीशन तक अपनी फिंगर को लाएंगे तो जो आपका ये कर्सर होगा वो 3 लाइन तक मूव कर जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना फिंगर टॉप पोजीशन पे लाया, अब जैसे ही दोस्तों मैं नीचे तक लाऊंगा तो ये 3 लाइन तक ये अपना ये स्क्रॉल कर देगा 3 लाइन तक।
अब दोस्तों ये काम आपका वर्टिकल में भी सेम टू सेम है। जैसे कभी कभार होता है कि हमारा ये वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर होता तो आप उसको भी देख लीजिएगा, वो 3 लाइन तक आपका करेगा। हो सकता है दोस्तों आप में ये 4 वगैरह दिया हो, तो आप अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में दोस्तों ये जो E-LAN टच पैड है ये हमारे लैपटॉप का दिया गया है। तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी यहाँ पे आपको दिखेगी, यानी कि मैन्युफैक्चर E-LAN, दोस्तों इसकी लोकेशन, यानी कि दोस्तों हर हार्डवेयर पॉइंट को चलाने के लिए ये किस पोर्ट में लगा हुआ है, यानी हमारे जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होगा वो उसके इस पॉइंट में ये हमारा अटैचड है। अब दोस्तों ये देखिए डिवाइस स्टेटस, यानी कि अभी वर्किंग कंडीशन में, यानी कि हमारा जो मतलब कि लैपटॉप का जो टच पैड है वो वर्किंग कंडीशन में है और ये इस पोर्ट में लगा हुआ है। अब दोस्तों जो ये HDI माउस कंपोनेंट है, ये जो दोस्तों मैंने माउस अलग से इसके लैपटॉप में अटैच किया हुआ है उसके बारे में बता रहा है। तो दोस्तों जो ये मेरा माउस है ये इसका मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट है और ये हमारे USB पोर्ट में लगा हुआ है और ये भी रनिंग कंडीशन में है। अब चाहते तो इसके बारे में और भी है, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। वैसे इतना इसके लिए काफ़ी है। अब दोस्तों हम अगला बढ़ते हैं E-LAN के बारे में। तो E-LAN दोस्तों ये हमारा जो लैपटॉप में दिया गया टच पैड है उसके बारे में। अगर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ स्टॉप डिवाइस, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो लैपटॉप का टच पैड है वो काम करना ही बंद कर देगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक ना ही करिए दोस्तों, इस सेटिंग में ज़्यादा आप छेड़छाड़ मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है आपकी कुछ सेटिंग वगैरह ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा। अब दोस्तों जो ऑप्शन वाला है इसके ऊपर चल के कुछ समझते हैं। तो दोस्तों जो हमारा लैपटॉप का टच पैड होता है तो आप सिंगल फिंगर से क्या क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया। जैसे दोस्तों सिंगल फिंगर से आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। सिंगल फिंगर से दोस्तों आप उसके दोनों बटन दबा सकते हैं। दोस्तों किसी भी ऑप्शन मतलब किसी भी विंडोज़ को सिंगल फिंगर से आप ये देखिए ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। आप किसी भी ऑप्शन को स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं सिंगल फिंगर से, ये देखिए ऊपर नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हैं और लेफ्ट राइट सिंगल फिंगर से स्क्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ मल्टी फिंगर पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे दिखा है डबल फिंगर से हम जूमिंग कर सकते हैं और डबल फिंगर से स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। डबल फिंगर से अगर किसी स्क्रीन को आपको रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। 3 फिंगर से भी दोस्तों आप यहाँ 4 फिंगर से 4 फिंगर टैप भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कितने फिंगर से क्या क्या किया जा सकता है। अब दोस्तों अगर आप एडिशनल में कुछ ऐड वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको ऐड वगैरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डिफ़ॉल्ट वाला ही यूज़ करिए। तो दोस्तों हो सकता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो अगला वाला है यहाँ पे दिया हुआ है डिसेबल व्हेन एक्सटर्नल USB पॉइंटर डिवाइस इन प्लगिंग। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने लैपटॉप से कोई अलग से माउस अटैच करते हैं तो अटैच करने के बाद ऑटोमेटिक जो आपका लैपटॉप वाला होगा वो बंद हो जाएगा अगर यहाँ पे टिक होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आप टिक नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा इस समय जो लैपटॉप का माउस है वो भी काम कर रहा है और जो मैंने अलग से अटैच किया है वो भी काम कर रहा है। तो ये इसके लिए ये है। अब दोस्तों ये आइकन वगैरह के लिए जो टच पैड का आइकन है ये वाला है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे ये वाला लगा सकते हैं, या तो डू नॉट डिस्प्ले आइकन, यानी किसी भी प्रकार का आप चाहे तो आइकन कहीं पर भी शो नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों हो सके तो आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। वैसे मेरा मेन मोटिव था बस इस जो ये इतने ऑप्शन है बस इनको कवर कर दूं, लेकिन फिर भी मैंने रिलेटेड वाली सेटिंग में आपको डिटेल में जाके बता दिया कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है। अगर फिर भी दोस्तों कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं उसको भी कवर कर लूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।